नवरात्रि पर होने वाले गरबा और डांडिया आयोजनों को लेकर भोपाल जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें, गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें पहली बार जिला प्रशासन ने ऐसा आदेश जारी किया है सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर। जी हां, आपको बता दें, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर दिए गए इन आदेशों में साफ कहा गया है कि बिना पहचान पत्र कोई भी व्यक्ति आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। गरबे में अब सिर्फ वही लोग एंट्री कर पाएंगे जिनके पास पहचान पत्र होगा। हर आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरेज लगाना जरूरी है। वहीं फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था भी रखनी होगी। वहीं किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु या हथियार लाना सख्त मना है। बिजली विभाग से सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य किया गया है। वहीं नियमों का पालन नहीं होने पर प्रशासन ने वैधानिक कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। आपको बता दें, भोपाल में गरबा जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों ने अपने स्तर पर गाइडलाइन जारी कर दी है। कोई भी अपराधी गरबा प्रवेश न कर सके, कोई भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और लब जिहादी वो गरबा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी न हो सके। और जो गरबा आयोजक हैं उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते हैं पकड़ें और थोड़ी हल्की फुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें, क्योंकि अपराधियों को सजा देना जरूरी है। अपराधियों के हौसले तोड़ना जरूरी है। कोई भी अपराधी बहन बेटियों के साथ लब जिहाद और छेड़खानी न कर सके। और इतना भी हमारा कहना है कि अपराधियों के माँ बापों, आपसे भी प्रार्थना है कि अपनी औलाद को समझा देना। अगर लब जिहाद करने की कोशिश की, दुर्गा के गरबा में घुसकर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, रंगे हाथ पकड़े गए, जेल भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो बिल्डिंग भी नपती करके तोड़ी जाएगी। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। गरबा पंडालों के बाहर लगाए गए होर्डिंग्स में साफ लिखा है, माथे पर तिलक, हाथ में कलावा और साथ में आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य। देवी देवताओं का नमन करना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, कुछ जगहों पर तो होर्डिंग पर जूते चप्पल की तस्वीरें और लठ तक बनाए गए हैं। यानी इस बार नवरात्रि का गरबा सिर्फ आस्था और उल्लास का ही नहीं बल्कि सुरक्षा और पहचान का भी मुद्दा बन गया है। प्रशासन के आदेश और संगठनों की गाइडलाइन दोनों मिलकर गरबा पंडालों को चर्चा के केंद्र में लेकर आ गए हैं। आदिशक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। मध्य प्रदेश में डांडिया और गरबा को लेकर सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। अभी हाल ही में भोपाल जिला प्रशासन ने एक आदेश और जारी कर दिया गया है जिसमें स्पेशली लिखा गया है कि जो गरबा में, डांडिया में जो प्रवेश करने वाले व्यक्ति हैं उनका आधार कार्ड या इस तरह का कोई दस्तावेज देकर उनको अंदर एंट्री दी जाए। इससे पहले भी अलग अलग हिंदूवादी संगठन इस मांग को लगातार उठाते आए हैं कि जो गरबा और डांडिया है वो माँ शक्ति की आराधना का पर्व है और उसमें आने वाले जितने भी लोग हों उनकी बाकायदा जांच हो कि वो किस धर्म विशेष से हैं और उनके अंदर वो श्रद्धा भक्तिभाव है या नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी के कई नेता भी हैं जिन्होंने अपने तीखे बयानबाजी से इस मामले को फिर गरमा दिया है। आज मैं खड़ी हूँ जिस जगह पर, वहाँ माँ आराध्या का जो है झांकी तो लगी है, इसके साथ मेरे साथ कुछ महिलाएँ भी हैं। मैं चाहती हूँ एक बार ज़रा कैमरा आप इधर कीजिए, कुछ महिलाएं जो हैं वो उनसे भी बात करते हैं। आप हमें बताइए, गरबा में आपको लगता है कि दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो आए और जो है देवी आराधना के उसमें शामिल हो? क्या कहना है आपका? धर्म से तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर जिसकी आस्था नहीं है तो आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गरबा करना सिर्फ डांस करना नहीं है, एक माता की आराधना करना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी और जिसकी आस्था ही ना हो वो आए, सिर्फ किसी और कारण से आए कि हमें नाचना कूदना है या कोई विघ्न करना है, तो फिर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखिए, आम लोग भी इस बात को मान रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी माँ शक्ति की पूजा आराधना में उनको लगता है कि किसी तरह का विघ्न ना हो, वो उनकी आस्था से जुड़ा सवाल है। मैं आरती शर्मा, न्यूज़ 21 भोपाल।